अस्सलामुअलैकुम। सादिया's व्यू के साथ आज काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो की। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे एक वायरल इन्फेक्शन आया हुआ था, मैं भी बीमार हो गई, बच्चे भी बीमार हो गए। तो ये बड़ा लंबा टाइम पीरियड रहा हमारे 10 12 13 दिन का कि सारे बीमार थे। फिर वो रिकवरी और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे ठीक हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि दोबारा से जो है वो आप लोगों से बातों का सिलसिला में शुरू कर दूं। तो जोए से ज़रूफ जो किताबों में कायदे में एक्चुअली वो पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। मैं भी जब छोटी थी, जब हम अलिफ बे सीखना शुरू करते हैं तो उस वक्त हम ज़रूफ एक जोए से ज़रूफ लफ्ज हमने पढ़ा था और उसके आगे बर्तन बने होते थे, बड़े 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 खूबसूरत बर्तन, उनके ऊपर बड़े नक्शो निगार बने होते थे। तो वो ज़रूफ ज़र्फ का जमा है जिसका मतलब है बर्तन, जिसका मतलब है कैपेसिटी, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर कुछ डाल सके। तो इंसान का ज़र्फ क्या होता है, वो एक ऐसी कुव्वत बर्दाश्त है, हिम्मत है, ताकत है जिसके अंदर वो चीज़ों को जज्ब कर सके, संभाल सके। तो जितना बड़ा ज़र्फ इंसान का होगा उतना ही ज्यादा वो संभालने की ताकत रखेगा, जज्ब करने की ताकत रखेगा। तो दो तरह के लोग होते हैं, कम ज़र्फ होते हैं, एक ज़र्फ वाले लोग होते हैं, आला ज़र्फ लोग होते हैं। तो हमने बड़ा ये लफ्ज सुना है कि फलां बड़ा कम ज़र्फ है, फलां का ज़र्फ बड़ा बड़ा है। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम कितने आला ज़र्फ हैं, या अगर हमारे अंदर ज़र्फ की कमी है, जो कि इंसान है ना, उसमें किसी चीज़ की भी कमी हो सकती है। तो अगर कमी है तो उसके लिए फिर हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़र्फ की ताकत अता फरमा। मैं समझती हूँ कि जो ज़र्फ है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पास बहुत सारी नेमतें मौजूद होंगी, लेकिन अगर आपके पास ज़र्फ की नेमत मौजूद नहीं है तो समझें कि वो नेमतें आपके लिए वबाल बन सकती हैं, वो बेसुकूनी का बायस बन सकती हैं। जितने भी कमजर्फ लोग होते हैं वो अपने आदतों से, वो अपनी बातों से, वो अपने बिहेवियर से, इखलाक से, या आपके साथ जितने भी उनके ताल्लुकात हैं, जो भी आपके साथ उनका वास्ता पड़ता है जब, तो वो अपना आप दिखा देते हैं, वो बता देते हैं अपनी उन चीज़ों से, अपनी अखलाकियात से कि वो कमजर्फ हैं। तो वो निशानियां उनकी हर चीज के अंदर आपको नजर आ जाएंगी कि ये कमजर्फ बंदा है। तो उन निशानियों को हमने देखना है कि हमारे अंदर उनमें से कौन सी हैं। और आला ज़र्फ जो है उसका भी साफ पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये आला ज़र्फ है। और अगर हमारे पास वो चीजें हैं तो हम उसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का। तो दौलत एक ऐसी नेमत है जिसकी सबको ख्वाहिश होती है। अगर अल्लाह ताला इंसानों को, किसी भी इंसान को दौलत अता करता है तो अब देखना यह है कि उस दौलत को मिलने के बाद वो शख्स जो है उसका अंदर कितना ज़र्फ है। अगर वो उन दौलत आ जाने के बाद गरीबों का ख्याल रखता है, हकदारों का ख्याल रखता है और उस दौलत का सही इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो उस दौलत को संभालना जानता है, वो आला ज़र्फ शख्स है। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक शख्स दौलत आ जाने के ऊपर दूसरों को बातें करना शुरू कर दे कि मैं तो बड़ा अमीर हो गया हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, तो तुम्हें अपने घर का दरवाजा भी, जो कहते हैं ना कि वो एंटर ही ना होने दूं अपने घर के अंदर, तो वो उसकी खुमारी और उसकी ये मगरूरपन जो है दौलत के आ जाने की वजह से, तो वो उसकी कमजर्फी हो जाएगी। तो अगर आपको वो निशानियां नजर आती हैं दूसरों में तो आप उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कमजर्फ जो है वो कभी एहसान मंद नहीं होगा। उससे आप जैसा भी अच्छा ताल्लुक रख लें, उसके ऊपर आप एहसान कर दें, आप उसके साथ नेकी कर दें, वो हमेशा उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर भी ये निशानियां तो नहीं है, अगर हैं तो हमें उनको खत्म करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो हमें आला ज़र्फी अता फरमाए। इंसान के पास जितनी भी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, खूबसूरती की नेमत, आंखों की, नजर की नेमत, औलाद की नेमत, उसी तरह ताकत की नेमत है, मोहब्बत है, ये बहुत बड़ी एक नेमत है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें जितनी भी हैं उनका सही इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल सूरत अता की है तो उसका आप सही इस्तेमाल करें, उसका नाजायज इस्तेमाल ना करें कि आप लोगों को पीछे लगा लें अपने। अगर किसी ने तारीफ कर दी है तो अब आप फूले नहीं समा रहे। औरतें, खास तौर पर खवातीन, इवन आजकल तो मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि वो उस अच्छी शक्ल सूरत का गलत इस्तेमाल करते हैं कारोबार करने के लिए,
पैसा कमाने के लिए लोगों को चकमा देते हैं उस शक्ल सूरत की वजह से, तो वो कमजरफी हो जाती है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने आपको नजर अता की है देखने वाली, तो उसमें आला जरफी पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो हमें ज्यादा जर्फ अता करे। कम जर्फ शख्स जो होगा वो हमेशा गलत नजर से आपको देखेगा, वो हवस की नजर से देखेगा। कम जर्फ इंसान जो है वो हसद की नजर से देखेगा। कम जर्फ इंसान जो है वो जेलसी की नजर से देखेगा। तो वो अपनी नजर का गलत इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो कम जर्फ है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको सह सके। आला जर्फी क्या है कि आप अगर दूसरे के पास कुछ अच्छा देखते हैं तो आप अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ करें और उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ने उसको अता किया, उसके ऊपर खुशी का इजहार करें, क्योंकि ये अल्लाह की अता है। वो जिसको जहां चाहे जितना चाहे दे सकता है, अता कर सकता है। आपको अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमा दी है, किसी भी लेवल की ताकत। आपको स्टेट लेवल की ताकत मिल गई है, आपको किसी ओहदे पे ताकत मिल गई है, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपके हाथ में पावर है। और फिर अगर आप एक उससे भी घर के लेवल तक आ जाए कि घर के अंदर अगर आपको ताकत मिली है, बहन भाइयों के आपस में ऐसी चीजें ताल्लुकात होते हैं, एक बहन भाई जो है वो शक्ल सूरत का ज्यादा अच्छा है और जिस्मानी लिहाज से ज्यादा अच्छा है, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, तो वो ताकत की डिफरेंट शक्लें हैं, तो वो उसका दूसरों के ऊपर रोब डालना शुरू कर देगा। ये कमजरफी है। दूसरों को भी हौसला देना चाहिए। बड़े लेवल के ऊपर अगर आप ताकतवर हैं यानी बाइख्तियार हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है, तो अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जुल्म करना शुरू कर देते हैं गरीबों के ऊपर, आप हक अदा नहीं करते, दूसरों का सही फैसला नहीं करते, ये भी एक ताकत है। क्या अल्लाह ताला आपके हाथ में फैसला करने की कुव्वत अता फरमा दे, तो अगर आप सही फैसला नहीं करते तो ये सब कमजरफी की निशानियां हैं। तो मैं अगर आपको मिसाल दूं एक मर्द की, तो अगर अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, उस कंट्रोल ज्यादा दिया है, तो उसको चाहिए कि वो उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करे। वो झुककर अल्लाह ताला के सामने, जो कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होके इन चीजों का इस्तेमाल करे, ना कि बीवी के ऊपर जुल्म करना, बच्चों के ऊपर जुल्म करना और अपना कंट्रोल अपने हाथ में इस तरह से रखना कि आप भाई मेरे हाथ में कंट्रोल है और तुम लोग जो है वो बेबस हो, कुछ कर नहीं सकते, इस तरह से इस्तेमाल करना, ये कमजरफी की अलामत हो जाती है। हर इंसान का उसकी अंदर कैपेसिटी में रहकर इम्तिहान होता है। तो आप अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूंगी कि मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, जितना इख्तियार मेरे पास मौजूद है, मैं इसका कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से हर लेवल के ऊपर मौजूद इंसान को अपने इख्तियार का, अपनी ताकत का, कंट्रोल का बेहतरीन और सही इस्तेमाल करना चाहिए। यही आला जरफी है। इसी तरह से मोहब्बत जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता है। तो मोहब्बत जब आपको कोई करता है, आपके लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी औलाद आपसे मोहब्बत कर रही है, आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस मोहब्बत की कदर करें। जो कदर नहीं करेगा, जो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देगा, जो तकब्बर में चला जाएगा, जो मगरूर हो जाएगा, समझेगा कि शायद मेरे में कोई ऐसी स्पेशल चीज है जिसकी वजह से सब मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं और अब मुझे इनसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा मतलब निकल रहा है, मेरा काम हो रहा है, ये काफी है, तो वो कमजरफी की निशानी हो जाएगी। और अगर वो इंसान जिसको मोहब्बत मिल रही है और वो उसके बदले में उसका एहसानमंद होता है और उस मोहब्बत की कदर करता है कि मेरे माँ बाप अगर मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं इसकी कदर करूं, अगर मेरी औलाद मुझसे मोहब्बत कर रही है तो मैं इसकी कदर करूं, मैं उसके बदले में उसको इज्जत दूं, अगर मेरे रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं उनका इस चीज की कदर करूं, एहसानमंद हूं, ना कि मैं इन चीजों से को लेकर मगरूर हो जाऊं। तो आला जरफी क्या है कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो आप उसकी कदर करें, और अगर आपके अंदर मोहब्बत की नेमत अल्लाह ने अता कर दी है, आपको आपके अंदर मौजूद है, तो आप उसको बांटें, अपने तक में महदूद ना रखें, बल्कि उस मोहब्बत का, अच्छाई का, नेकी का जो भी सबक आपके अंदर मौजूद है तो आप दूसरों तक उसको पहुंचाएं, ताकि दूसरे उससे कुछ सीख सकें, दूसरे उससे उस मोहब्बत को देखकर महसूस करके खुद भी अपना बिहेवियर, अपना इखलाक और अपने किरदार में तब्दीलियां कर सकें। यही आला जरफी है। और सोचना हमें यही है। आज के इस मेरे टॉपिक का असल मकसद यही था कि हम अपने आप को देखें, सोचें कि हमारे अंदर कहाँ पे कमी है,
क्या हम भी किसी कमजोर लम्हे में कमजरफी तो नहीं दिखा जाते? क्योंकि कमजरफ इंसान जो है उसका पता ही तब चलता है जब इंसान के ऊपर कभी आजमाइश का वक्त आता है, यानी आपको किसी की जब जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कि वो कितना आला ज़र्फ है या वो कितना कम ज़र्फ है। तो आजमाइश के वक्त पता चलता है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको अल्लाह ताला आला ज़र्फी अता फरमाए। कम ज़र्फ जो है वो हमेशा उस वक्त के ऊपर जाके साथ छोड़ देता है जब इंसान समझता है कि ये शख्स सबसे ज्यादा मेरे काम आने वाला है, या ये शख्स जो है ये सबसे ज्यादा मेरे लिए अहम है, तो वो उस वक्त आपका साथ छोड़ के चला जाएगा या आपका साथ नहीं देगा। अल्लाह ताला के से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आला ज़र्फी की नेमत जो है ये अता फरमाए, मुझे अता फरमाए, हमें संभलने की, संभालने की ताकत अता फरमाए, चीज़ों को, नेमतों को, मोहब्बतों को, हर चीज़ को। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें और मुझे दे दें इजाज़त। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।